धामधनी के चरणों से वो प्रेम, वो भाव और वो अपनी लीला को याद करते हुए सुंदर साथ आज की हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ, थोड़ा देर हो गई। वाल्हो विरह रस, विरह का रस सुंदर साथ, जिस रस के लिए रूह का दिल तो तरसता है, परंतु संसार के जीव इस रस को ना तो अनुभव कर सकते हैं, ना इसमें डूबना चाहते हैं, और ना इस संसार में किसी को वो विरह का रस चाहिए। और रूह क्या कहती है? इतना सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विलास। हे राज्य महाराज, आपको याद करने में, आपके लिए तड़पने में ही इतना सुख है। आपके दर्शन दीदार करने का जो वो जुनून मेरे हृदय में है और मेरे दिल में जो दर्द उठता है, वो मुझे इतना सुकून देता है। तो फिर आपके दर्शन दीदार, आपकी इन 25 पक्ष की लीलाओं में आपसे, आपके साथ रमण करने का आनंद कैसा होगा। मैं तो उसी को सोचकर अंदर से प्रफुल्लित हो रही हूं धनी, कि जब आपकी याद में, आपके नाम में, आपके लिए तड़पने में इतना रस है, तो आपके मिलन में कितना रस होगा। हारे वाला कारे आप्या, दुख अमने अनघटता, प्राध लगाड़ी विध विध ना विकार, विमुख की धारस दई विरह अवला, साथ सन्मुख माहे थया रे धिकार। हारे वाला कारे आप्या, दुख अमने अनघटता। हे धनी, हमने आपसे खेल मांगा उन 25 पक्ष में रहते हुए अपने निज धाम में। हमने क्या सोचा कि जिस प्रकार इस निज धाम में हम एक पलक भी आपसे जुदा नहीं होते और आप एक पलक भी हमसे जुदा नहीं होते, ऐसा ही एक कोई खूबतर खेल होने वाला है, जिसमें हम आपकी तरफ और आप हमारी तरफ प्रेम में डूबे रहेंगे। हमने बुलवनी में, दूसरी भूमि की बुलवनी में भी जो खेल खेला, उसमें भी आपके इतने प्रतिरूप हमें नजर आते थे, तो हमने सोचा कि ये भी कोई भुलवनी का खेल होगा, जिसमें भूल कर भी नजर तो आप ही आप आओगे, चाहे प्रतिबिंब में भी नजर आओगे तो आप ही आप नजर आओगे, जिस प्रकार आप भुलवनी के मंदिरों के प्रतिबिंबों में नजर आते हो। लेकिन हुआ क्या, यहां पर मुझे ब्रह्मांड दिखना प्रारंभ हो गया, अब मेरी मैं दिखनी प्रारंभ हो गई, मेरा शरीर दिखना प्रारंभ हो गया, लेकिन आपका स्वरूप मुझे नजर आ ही नहीं रहा। और आप सतगुरु बनकर विराजमान हो गए मेरे हृदय में, और मुझे समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इससे परे हो, और मैं भी शरीर नहीं हूं, मुझसे शरीर से मत पहचानना, मेरा तुम्हारा आत्मा का नाता है और मैं तुम्हें अपने निज धाम लेने आया हूं। वो बात मेरे दिल को छलनी कर गई, क्योंकि संसार में आज तक किसी ने मुझे ये बात ये कही ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं या तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि संसार में अगर कोई भी मिला तो किसी ना किसी स्वार्थ से मिला, और कभी वो मिला और कभी साथ छोड़ गया।
जब स्वार्थ पूरा हुआ तो साथ छोड़ गया। एक आप ही हैं जिन्होंने ये कहा, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। वो बात मेरे दिल को छलनी कर गई, और जैसे ही आपका स्वरूप मेरी आंखों से ओझल हुआ है सुंदर साथ। इंद्रावती जी कह रहे हैं, सतगुरु महाराज जी, आपका वो भाव भीना प्रेम मेरे दिल में बस गया, आपकी वो भाव भीनी सूरत मेरे हृदय में बस गई, लेकिन जैसे ही आपका स्वरूप ओझल होता है मुझसे, तब मुझे वो पीड़ा होती है कि राज्य महाराज, ऐसा दुख का अनुभव तो कोई शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई कर सकता है। चाहे संसार के जीव कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन मेरे इस बिरहा के दुख के आगे संसार का कोई भी दुख मायने नहीं रखता। इसलिए सुंदर साथ वाणी में श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि संसार तो सुख का साथी है, संसार यार है सुख का। और जो मेरे हृदय की पीड़ा है उसको कौन जानता है? मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की साहिब जाने मेरे दिल की दर्द की बात कौन जानता है? उसको कौन जानने वाला है? मेरा साहिब, और कोई नहीं है। या वो जीव जिसके ऊपर आत्म बैठी है, जिसको पहचान दे दी, वो तड़पती है, और जब तड़पती है तब वो कहती है कि धनी, आपने हमें ये पीड़ा का दुख क्यों दिया? जब हम ब्रज में भी आपकी पीड़ा विरह की नहीं सहन कर सकते थे, तब तो हम नींद में थे, अब तो आपने हमें जगा दिया, अब कैसे सहन करें? अब तो हमें पता चल गया कि केवल आप ही हमारे हो, केवल आप ही से प्रेम है, और आप ही से वो प्रेम हमारे अंदर हिलोरे ले रहा है। अब उस प्रेम के रहते आपके बिरहा को हम कैसे सहन करें? और ऊपर से ये जो ब्राद लग गए हैं तरह तरह के विकारों के, तरह तरह के विकार मुझसे चिपट गए हैं, ये मुझे इस संसार में अपने रूपने में भी रहने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकार मुझे खींचते हैं संसार में। मैं आपके चरणों में आती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैं रूपने में डूब जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं संसार में जाती हूँ, ये संसार मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। ये है माया का ब्रह्मांड जो आपके मन को अपनी तरफ खींचता है। और कौन रूह चाहेगी सुंदर साथ कि उसका जीव संसार की तरफ जावे? कौन रूह चाहेगी कि वो धनी की नजरों से ओझल होवे, धनी उनकी नजरों से और वो धनी की नजरों से हटे? कोई भी नहीं। लेकिन मन का खेल ऐसा है, इंद्रावती जी बता रही हैं यहाँ पे सुंदर साथ, और वो मन का खेल हम सबके साथ कभी ना कभी घटित होता है। जब हम मन हावी होता है तो मन घसीट कर अपने फंदे में फंसा लेता है, तब हमारे हृदय की जो पीड़ा होती है सुंदर साथ, वो यहाँ बताई गई है। ब्राद लगाड़ी विद विद ना विकार, ये मेरे विकार मुझे ना चाहते हुए भी माया में डुबो देते हैं धनी, लेकिन मेरा वो रूप ना, जो आपने मुझे श्रृंगार करवाया मेरी आत्मा का, वो मुझे अंदर से कचोटता है कि मेरा वो दावा कहाँ गया, मेरा वो प्रेम का दावा कहाँ गया जो मैंने परम धाम में कहा था कि 100 बार देखो आजमाए के तो भी ना भूलें हम। अब 100 बार आजमा लेना, हम आपको भूलेंगे नहीं। विमुख कीधा रस दई बिरह अवला, साथ सन्मुख माए दया रे धिक्कार। कहा मैं आपके प्रेम में श्रृंगार में डूबी रहती थी, कहा मैं आपके श्रृंगार को निहार कर जीती थी, कहा आपके पाग से लेकर नख से लेकर शिख तक, चरण कमल के नाखून से लेकर सुंदर साथ, नख कमल, नाखून शब्द सही नहीं है, नख कमल से लेकर
आपके शिख, आपकी पाग, आपके पूर्ण श्रृंगार को निहारते हुए मैं उसमें डूब जाया करती थी, एक एक अंग में। और कहां अब मैं डूबी हुई हूं संसार में, और ऐसी डूब गई हूं कि मेरा शायद ही कोई अंग इस संसार की माया से बाहर बचा हो। और वो जो आपने हाथ पकड़ के मुझे निकाला, वही अंग मेरा संसार से बाहर है, अन्यथा मैं इस संसार के भवंडर में डूबी पड़ी हूं। और छोड़ा क्या अखंड सुख, और देख किसको रही हूं, जहां से दुख ही दुख प्राप्त होने वाला है, मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। फिर मैंने पाया क्या, और मैंने खो क्या दिया। साथ सन्मुख माहे थया रे धिक्कार, और सुंदर साथ के बीच में मुझे धिक्कार हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो वादा किया था सुंदर साथ। ये धिक्कार श्री इंद्रावती जी केवल स्वयं को नहीं दे रहे सुंदर साथ, ये धिक्कार हम पर भी है, हमारे जीव पर भी है, अगर हम धनी की जगाई ना जागे। अनेक रामत बीजी हति अति घनी, सुपने अग्राह ठेले संसार, उघड़ी आंख दिन उगतेणे चले, जागता जन्म रूड़ा खोया बार। अनेक रामत बीजी हति अति घनी। हे धनी, अब मुझे याद आती है वो रामतें जो परम धाम में मैंने आपके साथ आनंद मंगल किया, जो नूरी तन से हो सकती हैं। ना रहेगा तन तुम्हारा, ना कल ना होश वो, ना वो तन रहा, ना वो अक्ल रही, ना वो होश रही। सुंदर साथ, तन कौन सा हो गया? पांच तत्वों का, विकारों वाला। अक्ल कौन सी होगी? बुद्धि यहाँ की विकारों वाली। और होश संसार की, आपकी तरफ की कोई होश ही नहीं रही। अब जब उन लीलाओं को मैं सुनती हूं तो मुझे अनुभव में ना आने के कारण मुझे लगता ही नहीं कि कभी मैंने वो लीलाएं करी थी। लेकिन सच तो ये है कि वो मेरी लीलाएं हैं, और आज मैं उन लीलाओं से कोसों दूर होकर बैठी हुई हूं धामधनी, और रो रही हूं, आपके आगे गिड़गिड़ा रही हूं कि धनी, मुझे मेरे ही सुख दे दीजिए। आज सुंदर साथ, श्री सुंदर साथ घर पधारे हुए थे, तो एक सुंदर साथ के साथ, उन सुंदर साथ के साथ हम यहाँ पे हमारे एक बहुत मशहूर दरगाह है नकोदर में, किसी पीर फकीर की, वहां कहते देखने जाना है, तो देखने गए। रास्ते में बात चल रही थी, कुछ प्रवाही जन भी थे, तो कह रहे थे कि वहां से मन्नतें पूरी होती हैं। तो उन सुंदर साथ से बोला कि आप भी मांग लेना। कहते हाँ, अगर मुझे वो राज्य के चरण कमल दे पाए तो मैं जरूर मांग लूं। सुंदर साथ, उनका ये प्रेम भाव सुन के मेरा दिल इतना द्रवित हो गया कि है कोई संसार में जो मुझे मेरे धनी को मिला दे, कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कि रू जो मांगेगी, क्या मांगेगी? अपने धनी के चरण कमल, अपने धनी के स्वरूप के बिना कुछ भी ना मांगेगी। अनेक रामत बीजी हति अति घनी, सुपने अग्राह ठेले संसार। हे धनी, ऐसा क्या आपके दिल में आया कि आपने हमें उन लीलाओं में से निकाल कर इस संसार में धक्का दे दिया, धकेल दिया, जहां पर हमें आप ही नजर नहीं आ रहे हो। ना हमें हमारा मूल तन हमारे पास है, ना हमारी समझ हमारे पास है, हम आपको पहचाने कैसे? और आप कह रहे हैं लियाओ प्यार करो दीदार। फिर कैसे करूं दीदार जब प्यार आपके पास, प्यार का स्वरूप आप हो? मेरे पास तो प्यार है ही नहीं।
उघड़ी आंख दिन उगते एणे छल्ले, जागता जन्म रूड़ा खोया आवार। अब जब आपने मुझे जगाया है, अब जागने के ब्रह्मांड में जागृत किया है, तो बताइए मैं आपके स्वरूप के बिना कैसे रहूं। अब आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा तंत्र कि मैं आपके स्वरूप के बिना रह सकूं। ऐसा भी तो कोई ढंग हो, या तो धनी मेरे इस तन को बदलकर मुझे उस तन में स्थित कर दीजिए, मेरी सुरता को उस तन में लगा दीजिए कि मुझे इस तन का भान ही ना हो। लेकिन आपने जागृत भी कर दिया है और ये तन भी खड़ा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। संसार को देखती हूं तो वो संसार नजर आता है, और आपकी पुकार को देखती हूं तो आप पल पल मुझे पुकार रहे हैं। तो फिर वो गुनाह भी तो मुझे ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप पुकार रहे हैं और मैं आ नहीं पा रही आपके पास। ये पीड़ा मुझे अंदर से खाए जा रही है, ये बिरहा मेरे अंदर मुझे अग्नि जला रही है धनी, कि इस ब्रह्मांड में आपने मुझे भेजा ही क्यों। अगर मुझसे अलग होना था, अगर मुझसे जुदा होना था, या तो मेरे साथ रहते। मेरे धनी चाहिए सन्मुख सुंदर साथ, आत्मा का दावा है, इसमें ज्ञान नहीं चलेगा। हम कहें धनी तो हमारे साथ है पल पल सुंदर साथ, उस आत्म से पूछो जो सतगुरु स्वरूप में 24 घंटे लगे रहना चाहती है, और वो चाहती ही नहीं कि उसके और उसके धनी के बीच संसार आवे। और जब संसार की रत्ती भर भी उसके बीच में आती है तो उसकी पीड़ा कैसे उसको तड़पाती है, ये उससे पूछो। बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी हो, ये वो बात है सुंदर साथ, वो गहराई है, वो तड़प है। दर्दी जाने दिल की, ज्ञानी जाने ज्ञान। उघड़ी आंख दिन उगते एने छल्ले। इस संसार में अब मेरी जब आपने आंख उगाड़ दी है, तो मैं तो आपके बिना देखना चाहती कुछ नहीं थी। तो फिर आप मेरे समक्ष रहो ना, या तो आप मेरी आंखें ना खोलते। अगर मेरी आपने आंखें खोली हैं धनी, तो मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर आपका वो स्वरूप मेरे सामने क्यों नहीं है? इसलिए क्या कहते हैं, कल कलीने कहो छू तमने, आप जो आणी खीने। धनी मैं तड़प तड़प के कह रही हूं मेरे सामने आइए, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती ब्रह्मांड के बंधनों को, क्योंकि ब्रह्मांड मेरा नहीं है, आपके हुक्म से बना है, आप जानो। मैं नहीं जानती शरीर के बंधनों को, क्योंकि शरीर मेरे बस में नहीं है, आप जानो। मैं नहीं जानती उम्र के बंधनों को, मैं नहीं जानती समय के बंधनों को। मुझे इतना पता है कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हो, और मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे और कुछ नहीं देखना है। जब ये पीड़ा जागती है सुंदर सा, तो वो दर्द सोचिए कैसा होता है। फिर वो रस बन के अंदर प्रवाहित तो होता है कि संसार फिर धुल जाता है, उस रस में ही बह जाता है संसार। हम कई बार सोचे कि परमहंसों ने संसार को कैसे बहने दिया, ऐसे बहा संसार सुंदर सा। उनके लिए संसार रहते हुए भी संसार नहीं रहा। सन्मुख तम सुविरहारस तम तणो, काना कीधा जाली बाली अंगार। त्राही त्राही एवा तो था से घेर साथ मां, सहसु खेम दाग जेला गया कार। सन्मुख तमसु विरह रस तम तणो। सुंदर साथ आप भी सोच रहे होंगे कि ये स्थिति कैसे आए, ये होगा कैसे सुंदर साथ। ये सतगुरु स्वरूप के अंदर से, अंदर बैठने से ये सारी चीजें होने वाली हैं। कल ही एक सुंदर साथ पूछ रहे थे कि भाई आप ये क्यों नहीं बताते, ये होनी कैसे है, ये स्थिति आएगी कैसे? क्या किसी की नकल करने से आएगी? नहीं आएगी। क्या सुनने से आएगी? केवल सुनने से नहीं आएगी सुंदर साथ।
जब तक सतगुरु का स्वरूप तुम्हारे हृदय में ना आ जावे। आज तो हम केवल सुंदर साथ लॉकेट में सतगुरु का स्वरूप धारण करके बैठे हुए हैं ना। और कमाल की बात, सतगुरु ने जब लॉकेट भी धारण करवाया तो सुंदर साथ वो लॉकेट भी दिल पर आके रुकता है, ताकि कभी तो हमें भान हो कि ये लॉकेट एक्चुअल में दिल के अंदर होना चाहिए था। बाहर का लॉकेट तो गिर भी जाएगा, खो भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा। उनके स्वरूप को अंदर लोकेट करना है सुंदर साथ, फिर आप नहीं रह पाओगे उस रूप के बिना। परमहंस महाराज श्री जी कहते हैं अपने सदगुरु से, हे सदगुरु महाराज जी आप, क्योंकि सदगुरु महाराज जी और दादा गुरु जी श्री परमहंस श्री राजनारायण दास जी महाराज जी को सुबह और शाम को दर्शन देने आते थे जब साधना के समय में। तो महाराज जी क्या कहते, ये सदगुरु मेरा आपके बिना दिल लगता नहीं है, मैं चाहता हूं आप सुबह शाम दिन रात मेरे ध्यान में रहें, मैं आपकी सूरत निहारता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उस समय महाराज जी ने क्या किया, दादा गुरु जी ने, परदादा गुरु जी ने महाराज जी के अंदर अपना स्वरूप बसा दिया। वही बात परमहंस महाराज श्री जी ने एक पेपर पे सरकार साहब को लिख के दिया, ले जगदीश ये सामान लिख दिया है, इनको मिला लोगे तो सोना बन जाएगा। तो कहते हैं महाराज जी मुझे क्या करना इसका, अरे तुम इसका प्रयोग करके सोना बना लेना और सुंदर साथ के काम आएगा। तो सरकार श्री जी ने क्या किया सुंदर साथ जानते हैं, उस पेपर को उसी टाइम फाड़ के फेंक दिया। महाराज श्री जी आप देना चाहते हो ना, तो आप मुझके मेरे अंदर आ जाइए, देना चाहते हो तो अपने चरण दीजिए ना, ये क्या दे रहे हो आप मुझे, मुझे सोने का क्या करना है, मुझे तो आप उस सोने से भी पवित्र आपके चरण कमल चाहिए मेरे हृदय में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने खुश होकर सुंदर साथ वो चरण कमल दिल में धर दिए और फिर एक पल की भी दूरी ना रही। रूह क्या चाहती है सुंदर साथ, परमहंसों की भी गवाहियां साथ साथ लेते चलो। रूह ये कभी ना चाहेगी कि मैं धनी के अलावा कुछ और देखूं, रूह चाहेगी कि मेरे धनी रहें सन्मुख। हे धनी मैं आपके सामने मूल मिलावा में बैठी हूं, ऐसी आपने मुझे दृढ़ता दे दी। श्री खिलवत ग्रंथ में भी ये वर्णन कर दिया, बैठी हूं चरण तले, और बैठी आपके सामने हूं, लेकिन इस संसार में त्राही त्राही करके तड़प रही हूं। कैसी विडंबना है, दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, ये दोनों तन ही आपके चरणों तले हैं, लेकिन कैसी विडंबना है कि एक तन आपके वहां चरणों में विराजमान है, वो भी फरामोश है, और ये तन तो आपको देख ही नहीं पा रहा। तो ये कैसा खेल है राजी महाराज, ये कैसी लीला है। और अगर आपको बिराई देना था ना, तो धनी मुझे सामने जागृत बिठा के देते हैं, फिर मैं भी आपके नेत्रों में नेत्र मिला के उस बिरहा की रस का पान करती है। मैं किसी गैर से समंदर ना लूं, एक बूंद ही समंदर है अगर तू दे दे। धनी अगर आपको बिरहा का रस ही देना था, मेरे हृदय को छिन्न भिन्न ही करना था ना, मुझे बिरहा का रस ही देना था, तो मुझे सामने जागृत अपने नेत्रों से नेत्र मिला के मुझे बिरहा का रस देते, तो मैं भी देखती कैसे उसका रस लिया जाता है, और मैं भी देखती कैसे आप मुझे बिरहा देते। सुंदर साथ आशिकी का दावा, प्रेम का दावा मिमियाने से प्रेम नहीं होता। इंद्रावती जी ने प्रेम करके दिखाया, है कोई? सुंदर साथ आशिक सामने हो, मासूक सामने हो और सर कट रहा हो, उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है।
ये कौन जानेगा। अब यहां सर भी कट रहा है और आप भी सामने नहीं। मजा तो तब था धनी, आप अपने सामने बिठा के मुझे जलाते, फिर मैं आपके इश्क की वो गर्मी, आपके बिरहा रस को मैं चखती और देखती। यहां तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आप नजर ही नहीं आ रहे मुझे। और अब मैं पुकार पुकार के कह रही हूं, त्राही त्राही ए बात तो था से घेर साथ मां। अब मैं त्राही त्राही करके आपको बुला रही हूं। सब सुंदर साथ में ये बातें होंगी, वक्त आखिरत में जब आपके चरणों में हम उठेंगे, तब इन बातों को याद करके हम सब सुंदर साथ का मुख नीचा हो जाएगा कि कैसे हम आपको आपके पास रहते हुए भूल गए। कैसी विडंबना है। सहसु कीम दाग जे लाग गया आकार, कैसे मैं इन दागों को सहन कर पाऊंगी जो मेरे दामन पर लगे जा रहे हैं। लगे जा रहे हैं क्यों? क्योंकि जीव ऐसी करनी कर रहा है कि वो सारा गुनाह आत्म पर लग रहा है। धनी ये कैसे सहन होगा, मुझे ये तो बता दीजिए। आप समक्ष हैं तो सब मंजूर है और कुछ नहीं चाहिए। ये सुंदर साथ प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की बात नहीं है। हम कहें कि ये राज्य की भक्ति की बात है ना, ये प्रेम की पराकाष्ठा की बात है कि धनी अगर सर भी काटना था ना तो सामने बिठा के काटते तो मजा आता जरा सामने सर कटवाने का। क्यों? क्योंकि जब मेरे मुंह से आह निकलती ना तो वो मेरी आह ना होती, वो आपकी आह होती। क्योंकि आप ही तो हैं जो मुझ में बैठे हुए हैं, मजा तो तब आता। आज तो मैं खुद को आपसे जुदा मान के बैठ गई हूं। आज तो मैं शरीर भाव से कभी ये भी कह देती हूं कि धनी आप तो परम धाम में बैठे हैं ना, इस संसार का मैं दुख भोग रही हूं, आपको क्या पता। लेकिन सुंदर साथ जितनी पीड़ा हमने सही, साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आपको भी कम तो नहीं। कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा जिसको आपने सहा ही नहीं। सुख सागर पिया रूहों के लिए, दर्द पर दर्द सहते जाते हैं। सुंदर साथ यहाँ पे भी पीड़ा सह कौन रहा है? धनी सह रहे हैं सतगुरु स्वरूप में। कभी कलप कलप कर, कभी रूठ रूठ कर सुंदर साथ, कभी लाड लड़ा कर। सुंदर साथ ब्रज में धनी पीछे पीछे भाग रहे हैं। कौन प्रेम का स्रोत, हम आत्माओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं को जगाने के लिए सुंदर साथ बीतक साहब पड़ी है। सुंदर साथ देवचंद्र जी महाराज कहां कहां भटके। सुंदर साथ कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन है। और प्राणनाथ जी को तो हमने देखा सुंदर साथ कई कई दिन की भूख, कई कई दिन की प्यास, भिक्षा मांग मांग कर भोजन करते रहे। सुंदर साथ किसके लिए? परम धाम के मालिक आकर भिक्षा का अन्न ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर साथ इससे बड़ी पीड़ा तो और कुछ नहीं हो सकती। हम तो अपने घरों में बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन जिसके दिल में धनी की बैठक होवेगी उसको दर्द होवेगा। ये दर्द असल में है किसका? ये धनी के ही दिल का दर्द है, जो हम आत्माओं के दिल के द्वारा प्रवाहित तब होता है जब धनी की पहचान होती है। सुंदर साथ ये मत समझना कि ये किसी व्यक्ति के या जीव के दिल का दर्द है। ये धनी के दिल का दर्द इंद्रावती जी के मुख से निकला और हम सुंदर साथ के दिल को छलनी करने के लिए, ताकि सुंदर साथ को अंदर से अनुभव तो होवे कि हम कर क्या रहे हैं।
बिरह थी बिछोड़ी दुख दीदा विस्मा, अहनिस निस्वासा अंगूठे कटकार, दुख भंजन सहुविद प्यूजी समरथ, कहे महामति सुख देन सिनगार। बिरह थी बिछोड़ी दुख दीदा विस्मा, अहनिस निस्वासा अंग उठे कटकार। अब ये जो बिरहा का रस आपने मेरे दिल में भर दिया है ना राज्य महाराज, अब ये रस क्या कर रहा है, मुझे अंदर ही अंदर खाते जा रहा है। बिरहा का रस क्या करता है सुंदर साथ, विकारों के साथ जीव भाव मैं भाव को भी खा जाता है। आज आप जो कहें कि मैं धनी के चरणों में आई सुंदर साथ, वो मैं भाव को खाते जाता है अंदर से, जैसे घुन खाता है अंदर से, पल पल पीड़ा देता है। ऐसे जैसे कोई मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। अब बाहर से क्या नजर आएगा, प्रेमी तो नहचे छिपे उन्मुख बोले ना जाए। वो क्या बोलेंगे, वो क्या जाने। और बिरहा और संसार में बताने वाली चीजें नहीं होती है। कोई सोचे कि मैं संसार में जाहिर कर दूं अपने प्रेम को, संसार की भी स्त्रियां, संसार की भी प्रेमिकाएं अपनी लीलाओं को संसार में नहीं बताती, जो अपने अंतरंग लीलाएं हैं। हम सुंदर साथ ने तो गाए गाए बिरहा, सुंदर साथ दिल सख्त हो गया तो वो सारी लीलाओं को गा गा के बोला। सुंदर साथ वाणी क्या कहती है, द्राप्ति जी कहते नहीं कह वाणी माया मां आ वाणी, धामधनी ऐसी वाणी, आपके दिल की बातें, हमारे घर की बातें, हमारी आपस के प्रेम की बातें संसार क्या कहेगा, कैसे समझेगा संसार। और आज हमें जरा सा स्वप्न भी आवे ना, तो हम जब तक पूरी दुनिया को बताते नहीं तब तक हमें चैन नहीं मिलता। कोई अनुभव होवे तो जब तक हम बैठक में बैठ के उसको खोल लेना तब। सुंदर साथ इसको वाणी में क्या लिखा है, मैं तो वो शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकता। ये अंदर की बात है सुंदर साथ, जो अंदर कार्य करती है और दिल को छलनी करती है हर पल, और अंदर ही रस प्रकट करती है बिरहा का। फिर वो बिरहा रस अंदर से हमें खोर होता है खत्म करके, रूप न रह जाता है, जीव भाव खत्म हो जाता है, रूप न रह जाता है। रूप क्या है, राज्य का स्वरूप है, एक तू ही तू रह गया और कुछ रहा ही नहीं। दुख भंजन सहुविद प्यूजी समरथ, कहे महामती सुख देन सिंगार। हे धनी, इस दुख का भी क्योंकि संसार के दुखों को भी मिटाने वाले आप हैं, संसारिक ताप को भी निवारण करने वाले आप हैं। लेकिन मेरा ताप कौन सा, मेरा ताप तो अंतर का ताप है ना, मेरा ताप तो अंदर की पीड़ा है कि मैं आपके दर्शन दीदार नहीं कर पा रही हूं, और इस संसार में फिर जी कैसे पा रही हूं आपको देखे बिना। तो मेरे दुख भंजन तो आप है ना, मैं किसकी तरफ देखूं, किसको पुकार करूं, किससे कहूं। मेरी बात तो ना कोई संसार में सुनने वाला है और ना मैं किसी को सुना सकती हूँ। क्यों, क्योंकि धनी मेरे मेरे दावे में केवल आप ही आप है, तू ही तू है। मैंने मैं कहना सीखा ही नहीं, मैंने कुछ और कहना सीखा ही नहीं, मैंने तो तू ही तू कहना सीखा। और जब तू ही तू कहना सीखा है तो फिर मैं किसी और के आगे वो दर्द भी कैसे बयान करूं, कोई और उसको शांत भी कैसे कर सकता है। केवल आप ही हैं जो मेरे दुखों को भंजन करने वाले, मेरे इन अंदर की पीड़ा को शांत करने वाले भी आप ही हो धनी, और कोई क्या समझेगा। संसार में बताऊं तो बताऊं किसको, किसको बताऊं। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई ना मिला जासो करूं विख्यात सुंदर साथ। तो क्या उस समय सुंदर साथ नहीं थे, तो इंद्रावती जी सुंदर साथ को तो कह सकती थी ना।
लेकिन ना, ये वो बात जो धनी से की जाती है, सुंदर सा, जो केवल धनी कहाँ जाने हमारी आत्मा, कहाँ जाने हमारा धनी, दूसरा सुंदर साथ भी नहीं। ये है प्रेम की बात, सुंदर साथ। ये है हमारी निजानंद का असल धन, जो अंदर से ग्रहण करना है। ये संसार को आप प्रचार नहीं कर सकते। ये चीजें, ये व्यवहार की चीजें हैं, प्रचार की नहीं है। दुख भंजन सहुविद पीयूजी समृत, ये सब तरह से समर्थ मेरे धनी, आपके दर्शन दीदार से ये दुख मिट सकता है। कहे महामती सुख देन श्रृंगार, आपके दिव्य नूरमय श्रृंगार के दर्शन के अलावा ये दुख मिट ही नहीं सकता, जब तक आप पूर्ण श्रृंगार करके नख से शिख तक मेरे दिल में नहीं बैठ जाते तब तक, और मुझे नजर नहीं आ जाते तब तक ये पीड़ा नहीं जाएगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। जो लो ना मुख देखो ब्रह्म, जब तक मैं आपके सुंदर मुखारविंद के दर्शन नहीं कर लेती तब तक मेरी पीड़ा का हरण करने वाला संसार में कोई नहीं है। तो फिर बताइए, अब मेरी पीड़ा कैसे हरी जाएगी? मेरी पीड़ा को हरने वाले भी तो आप ही हो, मेरे दुख भंजन भी तो आप ही हो। तो हे धनी, अपने स्वरूप को मेरे दिल में दे दीजिए, और ये केवल आप हैं, क्योंकि आप ही समर्थ हैं, आप ही कर सकते हैं। तो धनी, आप नख से शिख श्रृंगार सज के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, जिससे मेरे हृदय की जो पीड़ा है वो मिट जाए। तो सुंदर साथ, ये है दर्द की बात असल में, कि दुख हो तो आपके सामने, सुख हो तो आपके सामने, जो हो आपके नेत्रों से नेत्र मिला के। बात तो तब बने सुंदर साथ, खेल देखने का आनंद ही तब है जब धनी के नेत्रों में नेत्र मिले हो। धनी से विमुख होकर तो खेल भी क्या देखना। एक औरत अगर चाहे कि मैं अपने पति के साथ, पति के नाम लेकर उसके कार्यस्थल पे चली जाऊं, तो घूमकर भी क्या लाभ। आनंद तो तब है जब पति खुद घुमाए आपको अपने कार्यस्थल में, मजा तो तब है ना। चलो धनी, इस खेल में भी है ना, तो आपके साथ है, फिर तो खेल भी परम धाम लगेगा। और अगर आप साथ नहीं हो तो फिर कोई ऐसा स्थान नहीं है कहीं भी जहां मुझे करार मिल सके। सुंदर साथ, आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। कल हम सब सुंदर साथ अगला प्रकरण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।